दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM घरोंडा निकाय चुनाव, जहां सियासी पूरी तरह से उफान पर है। ऐसे में देर रात को घरोंडा से निकल कर के आ रही है बड़ी खबर। जी हां, खबर ऐसी है कि आप इस खबर को ना केवल देखने पर मजबूर हो जाएंगे बल्कि शेयर करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। घरोंडा निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से लगातार पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, उसी कड़ी में एक बार फिर आज़ाद भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे विनोद जुनेजा के उनके ऊपर एक बार फिर जो है प्रेशर आने की बात सामने आ रही है। रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर देर रात को मैं जहां खड़ा हूं, घरोंडा से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर विनोद जुनेजा के बड़े भाई, जो बीजेपी में कदावर नेता माने जाते थे घरोंडा से, उनके ढाबे पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुगुन स्टार ढाबा पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव सबसे बड़ी खबर घरोंडा निकाय की राजनीति से जुड़ी हुई हमारे पास ये पुष्ट जानकारी है कि इस वक्त देर रात को 9 PM के पास ये पुष्ट जानकारी है कि देर रात को रोहतक के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता मनीष ग्रोवर जो है एक बार फिर घरोंडा पहुंचे हैं। उनकी 2 गाड़ियां खड़ी हैं, अंदर बैठक चल रही है और बताया ये जा रहा है कि घरोंडा पंजाबी समुदाय के जो कदावर हैं, पंजाबी समुदाय के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो भी उस बैठक में मौजूद हैं। स्वयं सुदर्शन जुनेजा भी इस बैठक में मौजूद हैं। देर रात को रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। घरोंडा में निकाय चुनाव को लेकर के जिस दिन से विनोद जुनेजा ने अपना नामांकन दाखिल किया है, उसी दिन से लगातार उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लाला सोहनलाल गुप्ता के पुत्र हैप्पी लक गुप्ता को टिकट दी गई थी। उस बात से नाराज़ विनोद जुनेजा ने जो है फार्म भर दिया था और फार्म भरने के बाद वो 3 से 4 दिन तक वृंदावन चले गए थे। और जिस दिन सिंबल मिलना था, सिंबल अलॉट होना था, उसी दिन ऐन वक्त पर वो पहुंचे थे। कैंची का निशान मिलने के बाद उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया था। बाकायदा कार्यालय का मुहूर्त किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है आसपास इलाके के लोग, शहर के सभी 17 वार्डों के 36 बिरादरियों के हज़ारों लोग जो है शामिल हुए थे। आज एक बार फिर जो है मनीष ग्रोवर, ये गाड़ी उनके आप देख सकते हैं, इस गाड़ी में रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, ये गाड़ी है HR 12 AP 0027, इस गाड़ी में पहुंचे हैं। एक उनके साथ में ये गाड़ी है और इस ढाबे के अंदर जो विनोद जुनेजा के बड़े भाई सुदर्शन जुनेजा का बताया जाता है, इस ढाबे के अंदर देर रात को जो है बैठक चल रही है। कहीं ना कहीं विनोद जुनेजा का चुनावी समर में कूद जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, लड़खड़ाते दिखाई दे रहे हैं। और लगातार पार्टी की तरफ से ये रणनीति बनाई जा रही है कि किसी भी तरीके से विनोद जुनेजा को समझा बुझाकर चुनावी रण से दूर किया जाए। अब वो इसी काम को लेकर के जो पहुँचे हैं रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, या किसी और विषय को लेकर के पहुँचे हैं, ये भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आप देख सकते हैं देर रात को मनीष ग्रोवर रोहतक के पूर्व मंत्री, हालांकि मनीष ग्रोवर पहले भी घरोंडा में आ चुके हैं और पंजाबी समाज के गणमान्य लोगों से इस विषय में बात कर चुके हैं। स्वयं विनोद जुनेजा के परिवार से मिले थे, लेकिन विनोद जुनेजा का परिवार इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ था। उनका साफ तौर से कहना था कि उन्होंने फार्म भर दिया है और वो चुनाव लड़ेंगे। जब हमारी
उनसे बात हुई थी तो उन्होंने स्वीकार किया था कि कहीं ना कहीं उनके साथ पार्टी ने धोखा किया है। शेयर कीजिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 9 PM लेकर के आपके सामने हाजिर है। घरोंडा की राजनीति, घरोंडा की सियासत, विशेषकर निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरह से गर्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं विनोद जुनेजा को इस चुनावी रण से हटाने का, उसको समझा बुझा करके बैठाने का प्रयास अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। क्या परिणाम निकल कर के आते हैं, आज की जो बैठक चल रही है उसमें क्या सामने आता है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर करते रहिए। जिस तरह से विनोद जुनेजा पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, बड़े नेता, कदावर नेता जो है, जिस तरह से उसको रिझाने का, समझाने का, बुझाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन विनोद जुनेजा ये खुले मन से, खुले रूप से जनता के बीच में कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा किया है। तो पुष्टि हो जाती है, जैसा कि दर्शकों मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि विनोद जुनेजा को रिझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कहीं ना कहीं यह बात सामने आ चुकी है कि विनोद जुनेजा के चुनावी मैदान में कूदने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समीकरण जो है वो बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, लड़खड़ाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मतदान में अभी 4 दिन का समय बाकी है, देर रात का वक्त है। विनोद जुनेजा के पुत्र हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विनय। सूचना हमारे पास है कि इस गाड़ी में रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी आपके ढाबे के अंदर है, क्या सही है? बिल्कुल ठीक है जी। जी। और कौन कौन है? ऐसा जी, और भी उनके साथ कुछ तो साथी हैं, एक फादर है मेरे। आपके फादर मतलब सुदर्शन जुनेजा जी? हाँ जी जी। आपके समाज के गणमान्य लोग भी अंदर हैं? वो तो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए रुके हैं, अपना वैसे आए थे और खाना खाने के लिए रुक गए। तो पापा यहीं आए हुए थे तो उनको नहीं, ऐसा तो नहीं कि विनोद जुनेजा को जो है वो लगातार अब भी बैठाने का प्रयास किया जा रहा हो? नहीं, अब तो ऐसा है जी, अब तो चुनावी ताल ठोक चुके हैं। अच्छा। अब तो कुछ हो जाए, अब तो बैठने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पक्का? बिल्कुल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देर रात को मनीष ग्रोवर जी आपके पास आते हैं, समाज के भी लोग हैं, आपके पिताजी भी अंदर हैं, बैठक हो रही है, खाना खाया जा रहा है, कहीं मतलब अब भी प्रेशर तो नहीं है? नहीं, अब कोई प्रेशर नहीं है। अब तो वैसे पार्टी के नाते लगा लो, आपसी भाईचारा लगा लो, कुछ मिलनसार लगा लो, तो उस वजह से खाना खाने के लिए वो रुके थे। तो देखिए स्पष्ट हो चुका है बिल्कुल। सबसे पहले 9 PM देर रात को दर्शकों, जैसा कि हमने घरोंडा की जनता से वादा किया था, निकाय चुनाव को लेकर के हर वो अपडेट जो जरूरी है आपके लिए, सबसे पहले 9 PM लेकर के हाजिर होगा और वो भी लाइव। तो देर रात का वक्त है, घरोंडा निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से मनीष ग्रोवर लगातार विनोद जुनेजा के परिवार से मिल रहे थे, आज भी पहुंचे हैं। हालांकि सुदर्शन जुनेजा के बेटे से, विनय से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने ये तो स्वीकार किया है कि मनीष ग्रोवर जी और उनके कुछ साथी ढाबे के अंदर भोजन कर रहे हैं। इनके पिताजी भी हैं, घरोंडा के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी अंदर हैं, लेकिन इनका कहना है कि प्रेशर वाली कोई बात नहीं है, चुनाव की ताल ठोक चुके हैं और चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे मनीष ग्रोवर से भी बात करने की कि वो यहाँ किस लिए पहुँचे थे, महज खाना खाने के लिए पहुँचे थे या बात कुछ और है। शेयर करते रहें। ये पुष्टि हो चुकी है कि मनीष ग्रोवर इस ढाबे के अंदर इस वक्त देर रात को भोजन कर रहे हैं।